अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हम्माद। इस चैनल पे हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं और जो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे पास स्टॉक्स आते हैं उनको रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। ट्राई करते हैं कि उनकी अर्निंग्स देख लें और उसके साथ जो है वो टेक्निकल चार्ट्स भी देख लें कि टेक्निकल सिचुएशन जो है एज ऑफ करंट डाटा वो कैसी इवॉल्व हो रही है। उस लिंक का है डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का, अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो ही और शी इज़ मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी। इस सेशन में हम पीयूएल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद यूबीएल को डिस्कस करेंगे और हम नेटवर्क को जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करेंगे पीयूएल से। पीयूएल प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है। इसकी ये पॉजिटिव अर्निंग पर शेयर रिपोर्ट की हुई है इसने आपके लास्ट 4 क्वार्टर से। हाउएवर अर्निंग पर शेयर का जो ट्रेंड है दैट इज करंटली नेगेटिव। हाईएस्ट अर्निंग जो इसने पोस्ट की है लास्ट 8 क्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो Q3 2024 में 43.55 का ईपीएस इसने रिपोर्ट किया था, और अगर मोस्ट रिसेंट क्वार्टर की बात करें Q1 2026 की तो 19.13 का ईपीएस जो है वो पीओएल ने रिपोर्ट किया है। प्राइस और वॉल्यूम का अगर हम चार्ट देखें तो बेसिकली इसका जो वॉल्यूम्स का ट्रेंड है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हुआ है और उसकी वजह से प्राइसेस में जो है वो भी इंक्रीज नज़र आ रहा है। अगर आप ये ब्लू लाइन देखें जो कि 20 डेज की इसकी मूविंग एवरेज को शो करती है प्राइसेस की, तो प्राइसेस आर बेसिकली आर इन अपवर्ड ट्रेंड, और इसको जो है इसने एक बार रीटेस्ट भी किया है यहाँ पे, और उसकी वजह से प्राइसेस जो है वो मजीद ऊपर जा रही हैं अभी इसकी। पीओएल की जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन की सिचुएशन है उसमें प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज हुई हैं अलोंग विद द डिक्रीज इन द वॉल्यूम्स। दैट बेसिकली शोज कि जो प्रॉफिट टेकिंग आई है वो कोई एग्रेसिव सेलिंग नहीं थी। अगर टेक्निकल चार्ट की हम इसकी बात करें पीओएल की, तो एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन इवॉल्व हो रही है वो ऐसी है कि इसका जो एक अपवर्ड ट्रेंड का चैनल है उसकी लोअर साइड पे ये ऑपरेट कर रही है। रेजिस्टेंस जो बेसिकली इसकी एक अवेलेबल है 661.93 पे, वो इसकी इमीडिएट हर्डल है। दैट इज द मीन ऑफ द अपवर्ड ट्रेंड, जहाँ से ऊपर निकलने की इसने कोशिश की है लेकिन स्टिल इसमें जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आई है। इमीडिएट सपोर्ट 641.24 की है और उसके बाद 625 जो है वो इसकी सपोर्ट बनती है। इस पे बेसिकली द 661.93 का जो लेवल है ये एक इसकी मेजर जो है आपकी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाई करती थी और उसे इसने क्रॉस करने की कोशिश की है, बट इवेंचुअली अभी तक इसकी जो आपकी प्राइसेस हैं उन्होंने इसको सस्टेन नहीं किया है, एंड वी बेसिकली नीड अ क्लोजिंग above 661.93 with good volumes, जिसके बाद जो है हम देखेंगे कि ये अपसाइड पे जो है वो मूव कर सकता है। 67 उसके बाद 661 के बाद 676 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। 3 दफा प्राइसेस यहाँ से रिजेक्ट हो रही हैं और अगर हम इसका हिस्टोरिकल डाटा देखें तो भी यहाँ से जो है वो प्राइसेस रिजेक्ट हुई हैं। सो इमीडिएट हर्डल जो इसको अवेलेबल है वो 661.93 की और 676.68 की है। ये एक रेजिस्टेंस जोन है और जब प्राइसेस इससे ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट हो जाएंगी देन विल सी के इसमें जो है एक बुलिश मोमेंटम जो है वो ज्यादा स्ट्रेंथन होगा, एंड देन इट कैन इवेंचुअली टारगेट 753.89 ऑन द अपर साइड। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि अभी ये जो सपोर्ट टेस्ट करने के लिए आ रहा है 641.24 की, यहाँ से ये सक्सेसफुली सपोर्ट को रीटेस्ट कर ले अपनी, और देन इट मेक्स अ मूव विद हायर वॉल्यूम्स। तब जो है हम देखेंगे कि ये 676 को क्रॉस करके इवेंचुअली अगर इन प्राइसेस को इसने सस्टेन कर लिया तो 753 का अपसाइड पे जो चैनल है इसका आप टारगेट हो सकता है। इमीडिएटली अगर मैक्सिमम रिस्क की बात करें तो 613.35 का जो लेवल है वो इसकी इमीडिएट एक बड़ा बाइंग जोन अवेलेबल है, और अगर इसमें कोई अनफॉरसीन पुश इन प्राइसेस आता है तो वो 613.35 तक मैक्सिमम जो डाउन साइड है अभी तक मुझे ये नजर आ रही है। पीओएल के बाद हम बात करेंगे हम नेटवर्क की। हम नेटवर्क अगेन एक प्रॉफिट में ऑपरेट कर रहा है, आल्दो इसका ईपीएस जो है वो एक डिक्रीजिंग सिचुएशन में आया। जो मैक्सिमम ईपीएस लास्ट 8 क्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो वो Q4 2024 में 0.73 आया था, और जो हमारे पास मिनिमम इस टाइम फ्रेम में है वो Q4 2025 का 0.18 का इसका ईपीएस था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर बात करें तो मोस्ट रिसेंट क्वार्टर Q1 2026 में 0.37 का इसने जो है वो
EPS रिपोर्ट किया है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू द Q4 2025. सो ऑन द अर्निंग्स फ्रंट हम नेटवर्क इज गुड, उसमें कोई ऐसी दुश्वारी की बात नहीं है। हाउएवर प्राइस का जो एक्शन है इसमें वॉल्यूम्स बहुत डल हैं, 100 डेज की मूविंग एवरेज से नीचे इसके वॉल्यूम्स ऑपरेट कर रहे हैं, और अगर आप प्राइस का ट्रेंड देखें तो वो भी एक जो है वो डाउन साइड पे इंडिकेशन कर रहा है। टेक्निकल चार्ट की अगर बात करें हम नेटवर्क की, तो इसका जो अभी हम देखें तो ये ओवरसोल्ड की सिचुएशन में अवेलेबल है, और करंटली इसके पास जो सपोर्ट अवेलेबल है वो 12.24 की है। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चरल सपोर्ट अवेलेबल है और प्राइसेस जो है थोड़ा सा सस्टेन कर सकती हैं, लेकिन अगर इसने 12.24 को रिस्पेक्ट ना किया तो देन वी कैन सी ड्रॉप टुवर्ड्स 10.76, जो कि इसका बहुत बड़ा बाइंग जोन है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 13.25 और 14.24 का एक लेवल अवेलेबल है, जहां पे इसकी बड़ी रेजिस्टेंस लेवल्स अवेलेबल हैं। तो ओवरसोल्ड सिचुएशन की वजह से इसमें प्राइसेस में जो है वो कुछ हम हो सकता है देखेंगे प्राइसेस जो है वो अपवर्ड मूव हूँ, बट अनलेस ये 13.25 से ऊपर हमारे पास क्लोजिंग देता रहे, तब तक जो है इसमें ट्रेंड का एज ऑफ नाउ जो है वो कोई सिचुएशन चेंज नहीं हुई, एंड इट स्टिल रिमेन्स अंडर एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर विद बियरिश ट्रेंड एज ऑफ नाउ। तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें 12.24 पे वहाँ कैसे ऑपरेट करता है। बेसिकली ओवरसोल्ड सिचुएशन में ये होता है कि प्राइसेस टेंड टू बाउंस बैक, और वो अपनी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होती है वहां से वापस आ जाती हैं। तो करंटली आपको देखना ये होगा कि ये जो है वो अगर इसमें प्राइसेस में अपसाइड मोमेंटम आता है तो वो इसको 13.25 से ऊपर पुश कर सकती हैं या नहीं। अगर 13.25 पे हमारे पास अगेन एक ऐसी कैंडलस्टिक बनती है जो आपके पास 21 जनवरी को बनी, तो दैट विल अगेन कंफर्म कि इसका बियरिश जो सिचुएशन है वो प्रिवेल कर रही है, और कोई भी अपसाइड जो आपके पास इसकी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होती हैं उसमें द बियर्स जंप इन अगेन टू पुश द प्राइसेस डाउन। तो अगेन द थीसिस रिमेन्स द सेम कि ये बियरिश ट्रेंड में है, और इसको अपसाइड पे जाने के लिए 13.25 से ऊपर कंसिस्टेंट क्लोजिंग्स देनी होंगी। दैट विल ओनली कंफर्म द थीसिस के इसमें जो सेलिंग प्रेशर है वो एब्जॉर्ब हो चुका है। बेसिकली इशू इज के अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे कहीं भी कंसोलिडेशन नजर नहीं आई, प्राइसेस कंसिस्टेंट जो है वो नीचे मूव कर रही हैं, जिसकी वजह से जो है इसका सेलिंग प्रेशर अभी तक एब्जॉर्ब नहीं हुआ। सो या इन अ नटशेल दिस रिमेन्स बियरिश एंड नीड्स टू बी केयरफुली ऑब्जर्व्ड एट 12.24। हम नेटवर्क के बाद हमारे पास यूबीएल है। यूबीएल का एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है ईपीएस का। सबसे हाईएस्ट ईपीएस इसने Q1 2025 में 28.92 रुपीस का पोस्ट किया था, और जो लोवेस्ट ईपीएस एज ऑफ नाउ है वो Q2 2024 का 5.66% है। अगर मोस्ट रिसेंट क्वार्टर की बात करें तो उसमें भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारे पास जो है वो ईपीएस इंक्रीज हुई है, फॉर द ऑब्वियस रीजन कि दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक इन आवर बैंकिंग कमर्शियल बैंक सेक्टर। तो देयर इज नथिंग नथिंग टू वरी अबाउट फंडामेंटली अबाउट द यूबीएल। अगर प्राइस की हम बात करें तो प्राइसेस में भी हमारे पास जो है वो लेटली इसमें बड़ी अच्छी एक जो है वो रैली देखने को मिली, और एज ऑफ नाउ जो है इसका बुलिश थीसिस जो है वो अवेलेबल है। प्राइसेस आर ट्रेंडिंग, और अभी इसके जो वॉल्यूम्स हैं उसमें भी कोई दुश्वारी की बात नहीं है। अगर टेक्निकल चार्ट पे हम देखें यूबीएल की करंट प्रिवेलिंग सिचुएशन, तो द इशू इज बेसिकली कि इसने ऑल टाइम हाई लगाया, और उसके बाद जो है वो प्राइसेस जो है ऑब्वियसली थोड़ा सा आपके पास जो है वो कूल ऑफ होने के लिए आई हैं। 493.50 का इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल इसके पास अवेलेबल है। 4.93 के बाद आपके पास 510.38 का रेजिस्टेंस लेवल है। बेसिकली ये जो है यहाँ पे इसके पास इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल्स अवेलेबल हैं, जहाँ से प्राइसेस जो है वो वापस रिजेक्ट होती हुई हमें नजर आई, और अगर इस एरिया को इसने क्रॉस कर लिया तो इवेंचुअली इट कैन टारगेट 545 लेवल। और अगर हम इसकी जो है वो बात करें सपोर्ट लेवल्स की, तो 469.77 का एक बड़ा अच्छा सपोर्ट लेवल अवेलेबल है, और उससे नीचे आने की सूरत में जो चैनल की डाउन साइड है 450.57,
वो मेजर बाइंग जोन जो है वो यूबीएल का अवेलेबल है। सो दिस वुड बी प्रीटी मच इट फॉर दिस सेशन। जो पेंडिंग स्टॉक्स हैं इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बाय टुमारोज सेशन ओपन वो सारे अपलोड हो जाए। So stay tuned, have a good day, thank you for listening.